हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक रीसेंट केस, जहां पर अगर आप बिना कोर्ट जाए अपनी जमीन से कब्जा हटवाना चाहते हैं तो उसके लिए नई गाइडलाइंस दे दी गई हैं। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक नया डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली हेल्ड किया है कि अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा कर रखा है तो सिविल सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब आप बिना कोर्ट जाए भी अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटा सकते हैं। सबसे पहले हमें यह देखने को मिलता है कि जब भी हम अवैध कब्जे की बात करते हैं तो लोगों की मन में एक धारणा रहती है कि अगर कोई भी इंसान की प्रॉपर्टी पर किसी ने 12 साल से ज्यादा तक कब्जा कर रखा है तो वो कब्जा नहीं हटाया जा सकता, और वो कब्जा जो है पूरी तरीके से कब्जा करने वाले की ही संपत्ति मानी जाती है। लेकिन रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरीके से नकारा है और एक नया प्रोसेस बताया है कि आप बिना कोर्ट जाए भी पुलिस की मदद से अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा हटा सकते हैं। तो इस पूरे केस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें पूरी तरीके से जो है क्या आपके स्टेप्स बताए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटा सकते हैं। इवन दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पर बोला है कि सेक्शन 104 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रेसपासर से बचाने के लिए या अवैध कब्जे से बचाने के लिए किसी भी इंसान को जो है एक लिमिटेड एक्सटेंट तक हर्ट भी कर सकते हैं, और वहां पर जो है क्या उसकी डेथ कॉज नहीं होनी चाहिए। 4 बजे से 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये बैच, जहां पर आपको पूरे मेंस के प्रोस्पेक्टिव से 12 महीने में तैयारी कराई जाएगी और 12 महीने का रिकॉर्डेड एक्सेस इस बैच का आपको मिलने वाला है। क्लासेस की टाइमिंग डेली शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होती हैं, और आप में से जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 40,000 के इस बैच में अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको मात्र 24,999 में 2 साल की वैलिडिटी के लिए दिया जा रहा है। तो आप इसमें एनरोल करिए और अपनी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है हमारे राजस्थान से। केस का नाम है पूनाराम वर्सेस मोदीराम। ये जो है 2019 में हमारा हाई कोर्ट से डिसाइड किया जाता है, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में जमीन को लेकर विवाद होता है। एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से मतलब 12 साल से पहले से प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए था, और वहां पर हाई कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन देती है कि जिसके पास 12 साल से ज्यादा का कब्जा है वही प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, जो ओनर है प्रॉपर्टी की, उसके पास पूरे कागजात होते हैं, और इसी कागजात के बेसिस पर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी अपील को लेकर आते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया जाता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पर पूरी तरीके से इस केस में हेल्ड करती है कि जो प्रॉपर्टी का असली मालिक है, जिसके पास मालिकाना हक है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके पास के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, उसी का असली अधिकार माना जाएगा। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इस केस में कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कितने भी लंबे समय से पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है और वो आपकी प्रॉपर्टी से हट नहीं रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाना होगा। जब आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां पर अपनी सारी जानकारी को दर्ज कराएंगे, प्लस आपको यह भी बताना होगा कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, लेकिन एक लंबे अरसे से किसी दूसरे इंसान ने यहां पर कब्जा कर रखा है, तो आप इसमें मेरी मदद कीजिए। जब आप वहां पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहुंचेंगे तो पुलिस उसमें आपकी जो है मदद करेगी। दूसरी चीज आपको यहां पर प्रूफ करनी होगी कि उस प्रॉपर्टी के जो पेपर है वो पूरी तरीके से ओरिजिनल है और आप ही उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इवन दो आप चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफिस से जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल कर पुलिस वालों को दे सकते हैं। तो ये सारी जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी तो पुलिस का ये अधिकार है कि वो सेक्शन 441 ऑफ इंडियन पिनल कोड में क्रिमिनल ट्रेसपास के तहत केस फाइल करेगी और उस व्यक्ति को निकालेगी जिसने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद में ये मान लेते हैं कि पुलिस आपका जो है सहयोग नहीं करती है, और वो व्यक्ति जिसने कब्जा कर रखा है वो लंबे समय से अपने आप को मालिक बता रहा है और उस प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए है और उसने पुलिस से भी साठगांठ कर रखी है। तो ऐसे केसेस में आपके पास अधिकार होगा कि आप जो है पुलिस से, जो एसएचओ लेवल का अधिकारी है, उससे ऊपर वाले अधिकारी के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं, और आपके पास अधिकार है कि आप सेक्शन 104 ऑफ इंडियन पिनल कोड में अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराने
हटाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको जो है क्या, उसको वहां से निकाला जा सकता है। तो इसी रीसेंट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया है कि अगर किसी भी इंसान के पास 20 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 50 साल से अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा मतलब उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट किसी दूसरे के पास है, तो जिस भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे, जो रियल ओनर होगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, उसकी ही वो संपत्ति मानी जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला कि अब तक आपका जो है कितने लंबे समय से कब्जा उस प्रॉपर्टी पर आपने किया हुआ है। तो अगर आप इस केस को मुझसे लेना चाहते हैं या फिर इस पूरे केस को पढ़ना चाहते हैं जहां पर आपको बताया गया है और आपके या फिर आपके परिवार या फिर आपके दोस्तों के साथ ऐसा कुछ हुआ है जहां पर उनकी प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से हत्याया गया है, तो आप इस केस के बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटा सकते हैं। अब एक और बात आती है कि जब भी कोई व्यक्ति सिविल सूट फाइल करता है तो हमें देखने को मिलता है कि जब भी हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा हटाने के लिए जाते हैं और वहां पर सिविल कोर्ट से रिलीफ मांगते हैं, तो हमें खुद ही फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड आपका इतना लंबा प्रोसीजर आपको बताता है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस रीसेंट जजमेंट का फायदा उठाइए, और अगर आप इस रीसेंट जजमेंट की कॉपी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हैं और इस जो है जजमेंट की कॉपी को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अब आपको अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खत्म कराना है तो फाइनली आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के बेसिस पर अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा खत्म करा सकते हैं और सिविल सूट करने से भी बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप सारे लोगों के लिए कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2024 का जज बनाने वाला बैच, जहां पर हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मंडे शाम